हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं शुरू करूंगा मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है स्टैटिक्स। सो स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर में सबसे पहले आपको बताऊंगा डेटा क्या होता है, फिर मैं डेटा के बहुत सारे एग्जांपल्स को बताऊंगा। इसके बाद मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ डेटा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा प्राइमरी डेटा और फिर मैं आपको सिखाऊंगा सेकेंडरी डेटा। उन दिए हुए सारे एग्जांपल्स को हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा डेटा प्राइमरी है और कौन सा डेटा सेकेंडरी है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं शुरुआत करूं अपने फर्स्ट टॉपिक डेटा से, तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, जब भी आप स्कूल्स या नए स्कूल्स में आप अगर एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो आपको उस स्कूल से एक फॉर्म मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग एडमिशन फॉर्म। आप उस एडमिशन फॉर्म को लेकर के आप अपने से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, जैसे कि आप वहाँ फिल करते हो अपना नेम, आप किस क्लास में जाना चाहते हो इस क्लास को फिल करते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करते हो, अपने फादर्स के नेम को फिल करते हो, मदर्स नेम, है ना। आप अपना परमानेंट एड्रेस, अपना ऑफिशियल एड्रेस, उसके बाद आप अपना आधार नंबर फिल करते हो, आप किस स्कूल में पढ़ते थे अपने प्रीवियस स्कूल का नेम फिल करते हो, एंड बहुत सारी बातें उसमें। तो मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी आप इस फॉर्म को फिल करके आप जब एडमिशन इंचार्ज को सबमिट करते हो, है ना, फॉर्म को, तो एडमिशन इंचार्ज आपके फॉर्म को पहले एक बार रीड करते हैं और रीड करने के बाद आपसे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि ये जो बच्चा है पिछले साल इस स्कूल में पढ़ता था, XYZ स्कूल में पढ़ता था, XYZ क्लास में पढ़ता था, और अब इस साल हमारे स्कूल में इस क्लास के लिए इस बच्चे ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है। तो आपने क्या किया कि आपने अपना उसमें डेटा फिल किया। उस डेटा को रीड करके एडमिशन इंचार्ज ने आपसे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। तो भाई हम सिंपल सी बातें कह सकते हैं अगर डेटा के बारे में बोलना चाहें तो, कि द रॉ फैक्ट फिगर्स नंबर्स कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पज, कलेक्टेड फॉर एन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। मैंने आपको ये बताया मेरे प्यारे बच्चों कि एक इन्फॉर्मेशन के लिए जो हम फिगर्स, फैक्ट, नंबर्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी ये बातें हैं, है ना, इसको हम कलेक्ट करते हैं, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं डेटा। जैसे मैं अगर आपसे एक और भी एग्जांपल्स की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जब भी आप बैंक में जाते हो किसी अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो आपको वहाँ से एक फॉर्म मिलता है ना, अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म मिलता है। तो आप क्या करते हो, उस फॉर्म में आप अपना नेम फिल करते हो, मतलब अपने से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं आप उस फॉर्म में फिल करते हो। उसको देख करके बैंक आपसे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन तैयार करता है कि इस बंदे का नाम फला है, XYZ है, ये बंदा यहाँ का रहने वाला है ना। अब इस बंदे को हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करने हैं, करेंट अकाउंट ओपन करने हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करने हैं, ये क्या चीज़ ओपन करने हैं। तो मैंने आपको ये बताया मेरे प्यारे बच्चों कि वहाँ पे जो भी आपने फिल किया ना, सब क्या है, वो एक डेटा है, और उस डेटा से एक इन्फॉर्मेशन निकलता है, या हम किसी इन्फॉर्मेशन के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। आपसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के लिए बैंक ने क्या किया कि डेटा कलेक्ट किया। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि द रॉ फैक्ट फिगर एंड नंबर्स कलेक्टेड फॉर एन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा टू टाइप्स के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं अभी डेटा के बारे में बातें करूँ तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपके क्लास में कुल कितने बॉयज़ और कुल कितने गर्ल्स हैं, तो आप इजीली आप अपने क्लास के बॉयज़ और गर्ल्स को काउंट कर सकते हो, खुद भी काउंट कर सकते हो। अपने क्लास में जाओ और देख सकते हो कि कितने गर्ल्स हैं और कितनी बॉयज़ हैं। तो आपने कलेक्ट किया कि मेरे क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज़ हैं। चलो मैंने मान लिया, ये वाली बातें आपने खुद कलेक्ट करके लाया। अब जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों कि पूरे स्कूल में जितने भी क्लास हैं, जितने भी सेक्शन हैं, उसमें कुल कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये वाला जो टास्क है ना, थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा या बड़ा टास्क हो जाएगा। पूरे क्लास के उतने बड़े बिल्डिंग्स में जा कर के सारे बॉयज़ और सारे गर्ल्स को काउंट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट इट इज़ टाइम टेकन। मैं बोल सकता हूँ ये बहुत टाइम टेकन है। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो इम्पॉसिबल होंगी, मैं उस बात को बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। बट अभी मैं बातें कर रहा हूँ कि पूरे स्कूल्स में कुल कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, इस बात को काउंट करना है। तो देखो, एक सिंपल सा आप तरीका अपना सकते हो कि आप अकाउंट डिपार्टमेंट को जाएं
और अकाउंट डिपार्टमेंट में आप सिंपल सा पता लगा सकते हो कि किस क्लास में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड डेटा वहाँ पे स्टोर है। एज एन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डेटा क्या है, स्टोर है कि क्लास 1 में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, क्लास 2 में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, क्लास 3 में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। या आप उनके क्लास टीचर से भी मिलके इस बात को ले सकते हो कि आपके क्लास में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। तो क्लास टीचर एज वेल एज अकाउंट डिपार्टमेंट इन सारे डेटा को एज एन इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखा है। तो अगर आप क्या करोगे कि आप उन सारे स्कूल के बच्चे को डायरेक्टली ना काउंट करके आप इनडायरेक्ट वे में जाओ क्लास टीचर के पास, या आप जाओ अकाउंट डिपार्टमेंट में, और वहाँ से अगर उस डेटा को आप लेके आके बता रहे हो कि पूरे स्कूल में इतनी गर्ल्स और इतने बॉयज़ हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, डेटा है। अब मैं बातें करना चाहता हूँ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे थे तो आपको एज ए इन्वेस्टिगेटर माना जाएगा। आप एक इन्वेस्टिगेटर हो, है ना। आप किसी इन्फॉर्मेशन को, जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि यहाँ पे कितने और यहाँ पे कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि प्राइमरी डेटा क्या होता है। तो व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा हिमसेल्फ, when an investigator collect data himself with a definite purpose या for a definite purpose in his mind, that data is called primary data। अरे भाई, मैं अगर आपसे बातें करूँ फिर से प्राइमरी डेटा की, तो मैंने बोला कि when an investigator collect data himself for a definite purpose in his mind, that data is called primary data। सो अभी आपने क्या किया कि आपने देखा कि जब मैं आपसे पूछा था कि आपके क्लास में कुल कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, तो आपने खुद जाकर के क्लास में काउंट किया था कि कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। तो आप क्या कर रहे हो कि आप खुद भी जाकर के वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या को काउंट करके आ रहे हो। तो ये हो गया अपना प्राइमरी डेटा, है ना। प्राइमरी डेटा क्या होता है कि थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें खुद जा करके अपना टाइम इन्वेस्ट करके तब जाके ये काम को करना होता है। और मैं अगर बातें करूँ सेकेंडरी डेटा की मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ कि व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ सोर्स वेयर डेटा वाज स्टोर्ड एज एन इंफॉर्मेशन, दैट डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। अरे भाई, मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि जब एक इन्वेस्टिगेटर किसी जगह से, किसी प्लेस से डेटा को कलेक्ट करता है जहाँ पे डेटा को एज ए इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा गया था, तो उस डेटा को बोलते हैं क्या, सेकेंडरी डेटा। जैसे कि आपने क्लास टीचर से मिला आप, और आप क्लास टीचर से मिलने के बाद डेटा को लेके आए कि कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, या आप अकाउंट डिपार्टमेंट को मिले कि कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। तो ये जो आप डेटा ले रहे हो ना, इट इज़ द सेकेंडरी डेटा, बिकॉज आप किसी सोर्स से ले रहे हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ सोर्स वेयर डेटा वॉज कलेक्टेड एज एन इंफॉर्मेशन, दैट डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और आपके क्लास टीचर आपके बारे में जानना चाहते हैं या आपका इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके फादर्स नेम क्या है, आपके मदर्स नेम क्या है, आपका जो एक डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उस सिंपल सा अकाउंट डिपार्टमेंट से मिल सकते हैं। तो अकाउंट डिपार्टमेंट ने आपके डेटा को, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, एडमिशन फॉर्म, उस समय ही स्टोर करके रख दिया था एज एन इन्फॉर्मेशन। अब क्लास टीचर गए वहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट के पास, और वहाँ से आपके बारे में उस डेटा को लेके आ रहे हैं, तो वो डेटा उनके लिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। और जब उस अकाउंट डिपार्टमेंट में आपने डेटा को सबमिट किया था, तो वो डेटा वहाँ पे प्राइमरी डेटा था। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे प्यारे बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो